लेकिन चोई साहब, आप पे ये भी इल्ज़ाम आयद होता है कि रियासत को कमज़ोर आपने किया। अब वो कहते हैं कि जी देखें, 15 को जब SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है तो PTI ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं, ये एहतजाज की कॉल ठीक है? देखिए, एहतजाज की कॉल ज़ाती तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ इसलिए नहीं कि SCO की कॉन्फ्रेंस है। मैं ये समझता हूँ कि जो पहली कॉल थी, आप हमेशा पहले एक बड़ी कहानी बनाते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो उसके ऊपर मैं समझता हूँ, लेकिन इसका तो कोई बात नहीं ना। आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को जो है वो जेल में रखा हुआ है बगैर किसी वजह के। लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो एब्डक्शंस हैं और मिसिंग पर्सन हैं वो नॉर्मलाइज हो गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो खबर भी नहीं देता कोई। इस हालत पे मुल्क को ले आने से अगर सुबकी नहीं होती तो एहतजाज से क्या सुबकी हो जाएगी पाकिस्तान की? क्या दुनिया को नहीं पता पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, या जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो इसके ऊपर एहतजाज तो बहुत बड़े होने चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है कोई आर्म्ड पॉपुलेशन तो है नहीं। उनके ऊपर पुलिस, रेंजर्स, ये जो है वो जो जुल्म और बर्बरियत 2 सालों से जारी है, उससे एक लावा पक रहा है। देखते हैं कब निकलता है। लेकिन जो साहब, यहाँ ये भी तो एक सवाल है ना कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब तो अंदर हैं, लेकिन एहतजाज की जब कॉल आती है तो सिवाय कारकुनों के, बेचारे कारकुन ही निकलते हैं। लीडरशिप तो कहीं उनकी नज़र नहीं आती, MPA तो कहीं नज़र नहीं आते, टिकट होल्डर तो नज़र नहीं आते। तो आप ये नहीं समझते कि अवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं? असल में जो मज़े लेते हैं वो खुद गायब हैं। हाँ, नहीं, वो तो खैर लीडरशिप तो है ही कोई नहीं है। ये तो एक ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स है ना। लीडरशिप तो अभी ऐसा सच है नहीं। उसकी वजह से ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की जो एक सियासत है उसको एक नुकसान पहुंच रहा है, और इमरान खान को उसका नुकसान पहुंच रहा है। 14 महीने से इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी के बावजूद इमरान खान अगर जेल में है तो उसकी बड़ी वजह तो लीडरशिप की नाकामी ही है। लीडरशिप तो एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन देखिए, जो भी है, इमरान खान ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, और उनको एक इस सियासत में शामिल ना करना मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन चोई साहब, अज़मा बुखारी साहबा तो आज फरमा रही थी कि PTM और PTI में कोई फ़र्क नहीं है। अज़मा बुखारी बेचारी को क्या पता, उसको ना उनका कोई है। मरियम नवाज हैं, अज़मा बुखारी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, और अपना हिना, ये 4-5 लड़कियां जो हैं, इनको क्या पता कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ क्या है, पाकिस्तान में PTM की ओरिजिन क्या है, PTI की ओरिजिन क्या है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के चैलेंजेस क्या हैं, पाकिस्तान की ओवरऑल एक जो आप समझिए कि एक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसकी क्या, वो कहाँ प्लेस होता है, अरब रिलेशनशिप हमारे क्या हैं, हमारे वेस्टर्न ब्लॉक रिलेशनशिप्स क्या हैं। ये तो बेचारी ऐसे ही बस, ये अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के लोगों को उनसे गुजारा करना पड़ा। चोई साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत के नाकदीन जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो इलेक्शन ऑडिट शुरू हो जाएगा। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? इलेक्शन ऑडिट कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी तो नहीं है। इलेक्शन ऑडिट तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने कराने हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में मेरा नहीं ख्याल मंसूर अली शाह साहब या कोई जो है वो इस किस्म का जो है वो हुकूमत को से को लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये सारे जजेस जो हैं ये तो बड़े आइन और कानून पे चलने वाले लोग हैं। पहले माजी में इन्होंने जो गलतियां की हैं वो भी तो देखें, आपके सामने ही है। इनका ट्रेडिशनली जो रोल रहा है वो PTI के तो खिलाफ रहा है। सो अब ये आके चूंकि इन्होंने एक फैसला कर दिया रिजर्व सीट्स में, तो इनको एक फैसला भी जो है वो हुकूमत को कबूल नहीं है कि उनके खिलाफ हो, और उन्होंने इनके ऊपर तो फिर खोल दिए हैं। हालांकि इनके सारे फैसले पहले PTI के खिलाफ थे ना। तो इनका ये तो आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई पोलिटिकल इंक्लिनेशन इस किस्म की है PTI की तरफ। तो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो अपना काम करेंगे। जैसा फाफन की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो अभी तक सिर्फ 11 इंतहाबी उज़रदारियाँ जो हैं उनका फैसला हो चुका है, 11%। तो आप क्या समझते हैं, इस तरह तो फिर 5 साल गुजर जाएंगे, इंतहाबी उज़रदारियाँ इसी तरह से रहेंगी? वो तो जाहिर है, अब जब भी पाकिस्तान में हालात बदलेंगे और एक डिटेल्ड इंक्वायरी होगी मामलात की, उसमें सिकंदर सुल्तान राजा
इन सब ये एक्सपोज होके आपके सामने जो है वो मुकम्मल, वैसे तो एक्सपोज ही है, लेकिन उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो आपके सामने आएगी। तो साहब ये फरमाइएगा आखिर में कि आप क्या समझते हैं कि मुल्क में ये जो इस वक्त बहरान हैं ये दूर होने के कुछ चांसेस आप समझते हैं मुस्तकबिल करीब में, या इसी तरह से मामला रहेगा? कोई मुफाहमत की फिजा आती नजर आती है आपको? नहीं, कोई इस तरह से नहीं रहेगा, ये और ख़राब होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर जिस तरह से ये आईनी तरमीम लाई जा रही है, इसमें डेफिनेटली वकला और जजेस जो हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे इस तहरीक में हुकूमत के ख़िलाफ़। और आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अगले 3 महीनों में बहुत बढ़ जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे किसी को ख्याल तो है नहीं टेम्परेचर नीचे लाने का। मैं तो आपको मालूम है रोज़ ही ये बात करता हूँ कि ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान। उसके लिए इमरान खान को की जो सियासी हैसियत और उनकी जो अहमियत है उसको तस्लीम करना होगा, उसके बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा उस तरफ जाने को कोई तैयार नहीं है, लिहाजा ये टेम्परेचर बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। लेकिन चौधरी साहब आप पे ये भी इल्ज़ाम आयद होता है कि रियासत को कमज़ोर आपने किया। अब वो कहते हैं कि जी देखें 15 को जब SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है तो PTI ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है, तो आप क्या समझते हैं ये एहतजाज की कॉल ठीक है? देखिए, एहतजाज की कॉल ज़ाती तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ इसलिए नहीं कि SCO की कॉन्फ्रेंस है। मैं ये समझता हूँ कि जो पहली कॉल थी, आप हमेशा पहले एक बड़ी कहानी बनाते हैं और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो उसके ऊपर मैं समझता हूँ। लेकिन इसका तो कोई बात नहीं ना, आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को जो है वो जेल में रखा हुआ है बगैर किसी वजह के, लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो एब्डक्शंस हैं और मिसिंग पर्सन हैं वो नॉर्मलाइज हो गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अब तो खबर भी नहीं देता कोई। इस हालत पे मुल्क को ले आने से अगर सुबकी नहीं होती तो एहतजाज से क्या सुबकी हो जाएगी पाकिस्तान की? क्या दुनिया को नहीं पता पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, या जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? तो इसके ऊपर एहतजाज तो बहुत बड़े होने चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है कोई आर्म्ड पॉपुलेशन तो है नहीं, उनके ऊपर पुलिस रेंजर्स ये जो है वो जो जुल्म और बर्बरियत 2 सालों से जारी है उससे एक लावा पक रहा है, देखते हैं कब करते हैं। लेकिन जो साहब यहाँ ये भी तो एक सवाल है ना कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब तो अंदर हैं, लेकिन एहतजाज की जब कॉल आती है तो सिवाय कारकुनों के, बेचारे कारकुन ही निकलते हैं, लीडरशिप तो कहीं उनकी नज़र नहीं आती, MPA तो कहीं नज़र नहीं आते, टिकट होल्डर तो नज़र नहीं आते। तो आप ये नहीं समझते कि अवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं? असल में जो मज़े लेते हैं वो खुद गायब हैं। नहीं, वो तो खैर लीडरशिप तो है ही कोई नहीं है, ये तो एक ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स है ना। लीडरशिप तो अभी ऐसा है नहीं।